एमएलए बनने के बाद एजाज जान का पुंछ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहला विजिट था। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सर पहला विजिट था एमएलए बनने के बाद, क्या लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है अपग्रेड होगा और लोगों को इसकी राहत मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को हम एक मॉडर्न हॉस्पिटल जो है वो बनाएंगे जी। और जो काम 2014 के बाद रुक गए थे उन कामों को शुरू किया जाएगा। हम यहाँ पे आज जो विज़िट किया है मैंने, जो हमारे यहाँ पे सीएमओ साहब हैं, सुप्रिटेंडेंट मैडम हैं, इनसे मैंने डिटेल ले ली है कहाँ कहाँ इनको कमी है, कहाँ कहाँ परेशानी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या पेस है कि प्रधानमंत्री ने एक बिल्डिंग का ओपनिंग की है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मैंने उसके लिए कह दिया है सीएमओ साहब को कि अभी आप चिट्ठी लिखिए, डीसी साहब को उसका लेटर लिखिए और अगर वो 15 दिनों में वो बंदा काम शुरू नहीं करता है, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके और उनके ऊपर एफआईआर जो है पुंछ के अंदर, मैं खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जाऊंगा उनके ऊपर एफआईआर लगवाने के लिए। ये मेरा वादा है आपके साथ, लोगों के साथ, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बाहर की कंपनियां यहाँ आके हमारे पैसे को खुरदबुर करें और उसके बाद वो कहेंगे कॉस्ट एस्केलेशन हो गई है। तो ये चीज़ें यहाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। इसके लिए हम खुद जो है वो मॉनिटर करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी चेंजेस के लिए हमने बात की है, जो जो इनको ज़रूरत है उसके लिए भी मैंने बात की है कि यहाँ पे किस तरीके से फैसिलिटीज़ को चेंज किया जाएगा। बाकी पैसों की कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। मैंने सीएमओ साहब को, सुप्रिटेंडेंट मैडम जी को अपनी तरफ से एक मुबारकबाद दी कि बहुत सी 100% इनके पास सहूलियात नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने जो काम किया, एफिशिएंसी की, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। डीसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छे से वो काम जो है ग्राउंड पे वो कर रहे हैं। तब्दीली वो भी चाहते हैं, तब्दीली लाना, लेकिन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि सिस्टम को ठीक करने में बड़ा वक्त लग रहा है। सर एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, 2014 से पहले जब आपकी सरकार ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया था, अब लोगों की एक ही डिमांड है, पुंछ की आवाम से जब आप भी मिलते थे उनकी एक ही डिमांड थी कि ट्रॉमा हॉस्पिटल पुंछ के अंदर होना चाहिए। क्या आप ये यकीन दिगानी यहाँ से करवाते हैं कि ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे, ट्रॉमा हॉस्पिटल यहाँ पे सैंक्शन होगा? देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना है, उस मेडिकल कॉलेज लाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे जी। तो उन्होंने कठुआ में, भदरवा में और एक दो इलाकों में जो है वो कॉलेजेस दिए थे, राजौरी पुंछ को नहीं दिया था। उस वक्त असेंबली के अंदर मैंने और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे ठाकुर रशपाल सिंह जी ने, हम दोनों गवर्नमेंट के एमएलए थे, लेकिन फिर भी हमने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त एक कमेटी बनाई। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली जाके हमने जो है उस मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी और फिर राजौरी पुंछ के लिए वो मेडिकल कॉलेज जो है हमारा सैंक्शन हुआ, जो आज वहाँ पे चल रहा है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अगर आप देखेंगे, इमरजेंसी ब्लॉक और ये जो मेन बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंगें भी हमने 2014 से पहले कंप्लीट की हैं। और आप देखिए 2014 के बाद कोई काम नहीं वहाँ पे हुआ, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए, बात की गई। अब हमारी कोशिश है कि मैं ये पॉलिटिकल नहीं आपको कह रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। जिसे काम किया है वो दिखता है। पुंछ के अंदर आप देखेंगे जल्दी ही, क्योंकि आज पहला दिन है हमारा पुंछ के अंदर और मैंने इसीलिए यहाँ विज़िट किया। मेरा प्रायोरिटी सेक्टर 1 जो है वो हेल्थ सेक्टर है। यहाँ पे एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, यहाँ पे और डॉक्टरों की ज़रूरत है, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। सर डॉक्टर्स की जहाँ पे आपने बात की, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जब हमने सुप्रिटेंडेंट मैम से बात की, सीएमओ साहब से भी बात की, उन्होंने भी ये कहा कि डॉक्टर्स की यहाँ पे शॉर्टेज है, तो क्या क्या करेंगे? इसमें बोलूँगा, फिर कहोगे आपने बात की 2012-13 के अंदर ही, ये जो आप आज आप कह रहे हैं ना शॉर्टेज है, ये सारी 12-13 के अंदर ही पोस्ट मैंने सैंक्शंस करवाई है। वो सैंक्शन इसलिए करवाई थी, फाइनेंस से भी इसकी कंकरेंस हो चुकी है और हर महीने इनको सैलरीज भी आ रही हैं उन डॉक्टरों की, लेकिन आगे डॉक्टर नहीं है और 31 मार्च को ये सारा पैसा लैप्स होकर वापस चला जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो डॉक्टर यहाँ पे लाए जाए और साथ में पुंछ के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो भी हमारी मदद करें इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने की। जब हम बेहतर बनाएंगे, उसको ज़रूरत है। सिक्योरिटी के लेके मैंने यहाँ पे बात की कि हमारी बहुत सी बहनें हैं यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो जो हमने यहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी हमने हायर की है, तो वो अपना पूरा जो जिस तरीके से सीएमओ साहब, सुप्रिटेंडेंट मैडम जी उनको डायरेक्शन दें उस मुताबिक चलें। नहीं चलेंगे उनको टर्मिनेट करें। नया जो टेंडर हो रहा है उसके लिए भी मैंने इनको कहा कि जो नई एसओपीज़ है जो 2023-24 में बनी, उसके तहत टेंडर होना चाहिए और उसी के तहत जो है यहाँ पे लोग होंगे, सिक्योरिटी होगी, एम्बुलेंसेस को शिफ्ट करके फ्रंट में लाया जाएगा ताकि विजिबल हों।
जब यहाँ कोई इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस जो है लोगों को नहीं मिलती है टाइम पे, और बहुत सी गाड़ियाँ जब कोई इंजर्ड आते हैं उनको लोग लेके आते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है, जैमिंग होता है। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो एम्बुलेंस पीछे लगी हैं ये इमरजेंसी के सामने लगे, लोगों को विजिबल हो कि हमारे 4 एम्बुलेंसें खड़ी हैं, 5 खड़ी हैं, 6 खड़ी हैं, और जिसको जब ज़रूरत हो वहाँ पे लेके जाया जा सके। और दीगर इसमें और भी हम बात करेंगे। अभी आज पहला दिन है, मैं वर्कआउट करूँगा अपने सीएमओ साहब से, सुप्रिटेंडेंट मैडम जी से, इनसे वर्कआउट करेंगे कि 108 से तो एम्बुलेंस चलती है, कहीं कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाए उसके लिए भी इनके पास मखसूस पैसा रखा जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एम्बुलेंस जम्मू जाए। सर, मैनेजमेंट पे अक्सर यहाँ पे सवालिया निशान रहते हैं, क्योंकि लोग आप देखते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ की ख़राब है, तो उस पर क्या आपने नज़रिया आज जो आपने रिव्यू किया या आगे आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी? देखिए, जहाँ तक जो हमारा यहाँ पे स्टाफ है उनका मैं कसूर नहीं मानता। उनके पास जितने वसाइल हैं वो उतना ही काम कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट पे होता है। अगर मैं सीएमओ साहब के और सुप्रिटेंडेंट जी के डिस्पोजल पे 10 एम्बुलेंस रख दूंगा या 20 एम्बुलेंस, इनको क्या प्रॉब्लम है देने में? अगर मैं सारी दवाइयाँ इनके पास पहुँचा दूंगा, इनको क्या प्रॉब्लम है? जब इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी ये उसको चलाएंगे। अब ये तो मैं कहूँगा ये इनकी हिम्मत है कि कम वसाइल के बावजूद इनकी खुद की भी सुनवाई इतनी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ अब ऐसा एक सिस्टम आ गया, आज सीएमओ साहब हैं, सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर साहब हैं, अब इन डॉक्टरों की मुश्किलात सुनने के लिए एक सरकार आ गई है, लोगों की चुनी हुई सरकार आई है, लोगों के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं। हमें पता है लोग क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं, और वो मुश्किलात तभी हल होगी जब मैं देखूंगा भाई ये मुश्किलात हल हुई है। मैंने आज इनसे बात की, इन्होंने अपनी मुश्किलात मुझे बताई, अब मैं गवर्नमेंट से वो डिस्कस करूँगा। मैं नहीं कहूँगा रात में सारी ठीक हो जाएंगी, इट विल टेक टाइम, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करें। कुछ 10 दिन में होंगी, कुछ 15 दिन में होंगी, कुछ महीने में होंगी। यहाँ पे रोड का अब हाल देखिए क्या है, इतनी डस्ट है रोडों पे, क्या करेंगे बेचारे। तो इन सब चीज़ों को तब्दील करने की, ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है और इस पूरे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और उसमें टाइम लगेगा, आपकी मदद की भी ज़रूरत है। मीडिया के हवाले से पुंछ के लोगों को कहूँगा कि पुंछ का हॉस्पिटल हमारा अपना हॉस्पिटल है, हम सब ने कोशिश कर रही हैं इसको साफ़ रखने की। और जहाँ कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, आप मुझसे बात अगर नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे मुझे आप डाल दीजिए कि कहाँ पे आपको हॉस्पिटल के अंदर या म्यूनसिपैलिटी के अंदर या पंचायत के अंदर कहीं भी आपको कोई मुश्किलात आ रही है, व्हाट्सएप पे आप मुझे डाल दीजिए, आप वहाँ का फ़ोटो डाल दीजिए, वहाँ की मुश्किलात डाल दीजिए, इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर।